हेलो एवरीवन, कैरियर कंसल्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस देश के भारतीय इतिहास के एक महान शख्सियत, एक महान शासक जो व्यापक दृष्टिकोण से युक्त था, जो भविष्य के दर्शन से युक्त था। एक महान शासक के धर्म नीति की चर्चा होगी और वो शासक थे अशोक। आज हम लोग अशोक के धर्म के बारे में कुछ गूढ़ बातों को जानेंगे और ये हरेक भारतीयों को जानना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप समूह से निवेदन है कि हमारे चैनल कैरियर कंसल्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस आए तो वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं अशोक के धर्म के विषय में। अशोक जो मगध का एक महान शासक था, एक महान सम्राट था। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो ऐसा शासक न भूतो न भविष्यति, जो भविष्य के दर्शन से युक्त था, जो उस समय हजारों साल आगे के विषय में सोचता था। अशोक जिसके बारे में जो हमें सूचना मिलती है वो दो माध्यमों से मिलती है। एक तो अशोक के विषय में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है, बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। और प्रारंभिक जो जानकारी थी अशोक के विषय में वो बौद्ध ग्रंथों से ही ली गई थी और ऐसी सूचना दी गई कि अशोक जो था वो बहुत ही क्रूर हुआ करता था। वो निर्दयी था जिसने अपने 100 भाइयों का कत्ल कर दिया अपने राज सिंहासन के लिए। इस तरह की बातें हमें बौद्ध ग्रंथों से यह सूचना मिलती है, खासकर दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश, और ये दोनों पुस्तकें जो वस्तुतः सिंगली भाषा में लिखा गया श्रीलंका का इतिहास है और दूसरी और तीसरी सदी में लिखा गया था। इस पुस्तक में यह लिखा गया कि इसने अपने 99 भाइयों का कत्ल उत्तराधिकार के युद्ध में किया, जबकि लामा तारानाथ जिन्होंने तिब्बत का इतिहास लिखा है वो सिर्फ 6 भाइयों की कत्ल की बात करता है। और बौद्ध ग्रंथों से एक विरोधाभास की स्थिति भी उत्पन्न होती है, क्योंकि अलग अलग बातें कही गई हैं अशोक के बारे में कि वो जब तक बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था तब तक वो चंड अशोक था, क्रूर था, निर्दयी था। लेकिन जैसे ही उसने बौद्ध धर्म अपनाया तो वो संत हो गया, शांति का समर्थक हो गया, शांति दूत हो गया। लेकिन अशोक की जो अभिलेख है, जो उसके विचारों का दर्पण है, जो उसके दृष्टिकोण का प्रतिबिंबन है, वो है अशोक का अभिलेख, जो उसके साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाया गया है। और जब अभिषेक के अभिलेखों की लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और उसके बाद उस पर काफी शोध और रिसर्च हुआ तो अशोक के बारे में कुछ अन्य बातें भी जानने को मिली और वो अद्भुत था। अशोक तो पैदा ही हुआ था शासक बनने के लिए। बिंदुसार के तमाम पुत्रों में सबसे योग्य था अशोक। हालांकि उसे 4 साल निश्चित रूप से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। निश्चित रूप से कुछ भाइयों की हत्या भी हुई होगी, लेकिन ये उसके निर्दयता का प्रतीक नहीं है। राधा गुप्त जो मंत्री हुआ करता था, बहुत ही विद्वान मंत्री था बिंदुसार के अंतिम अवस्था में, उसने भी अशोक का साथ दिया और राधा गुप्त की ही मदद से अशोक मगध का सम्राट बना। 8 साल तक अशोक ने कलिंग, जो कि मगध के बगल का एक पड़ोसी राष्ट्र है, उसको जीतने के लिए तैयारियां की, क्योंकि कलिंग कभी न कभी मगध का हिस्सा रहा था। कलिंग एक गणतंत्र था और बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र था। दूसरी बात, वो दक्षिण भारत का द्वार भी था। कलिंग को जीतना मगध के लिए बहुत जरूरी था और अपनी शासन के 8वें वर्ष उसने कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में, और इस भीषण युद्ध में हजारों लाखों लोग हताहत हुए। और इस युद्ध के बाद
ऐसा माना जाता है कि अशोक के हृदय में परिवर्तन हुआ। उसके 13वें बृहद शिलालेख में यह सूचना भी मिलती है, जहां अशोक कहता है कि इस युद्ध विवेचनिका से उसका हृदय में परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति का परित्याग करके शांति की नीति का प्रतिपादन किया और धम्म की नीति का भी प्रतिपादन किया। तो आज हम लोग जानेंगे कि वस्तुतः अशोक का धम्म था क्या। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। लगभग बुद्ध के जन्म के 300-350 साल के बाद अशोक का प्रादुर्भाव होता है और बुद्ध ने किसी धर्म का वस्तुतः प्रतिपादन नहीं किया था। उनका दर्शन तो व्यक्तिवादी था। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि ईश्वर है या आत्मा होती है। उसने लोगों को कर्मवादी बनाना चाहा। बुद्ध ने एक जागृति लानी चाहिए, एक आंदोलन चलाया, बौद्धिक आंदोलन चलाया, जन भाषा में लोगों को कर्मठ होने का उपदेश दिया, कर्मवादी होने का उपदेश दिया, समाज के नैतिक उत्थान का उन्होंने उपदेश दिया। और इस बात से, इस तथ्य से अशोक जैसा सजन शासक कैसे अलग हो सकता था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को धर्म के रूप में नहीं अपनाया, हालांकि वो बौद्ध धर्म से प्रभावित था। और अशोक का धर्म कहीं से भी बौद्ध धर्म नहीं है, ये उसके अपने मस्तिष्क की उपज है। अशोक का धर्म एक आचार संहिता है, एक व्यवहार संहिता है। इस धर्म के माध्यम से अशोक ने मौर्यों के कर्तव्यों का निर्धारण किया है, सद्व्यवहार का निर्देशन किया है। वस्तुतः अशोक का धर्म एक पंचशील धर्म है, एक नैतिक आचार संहिता, समाज के नैतिक और भौतिक उत्थान के लिए। वो जानता था कि बिना सद्व्यवहार के सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता। वो सामाजिक सौहार्द के लिए प्रयास करता है, समाज में सामंजस्य लाने के लिए प्रयास करता है। वो एक कुशल मनोवैज्ञानिक भी है। वो जानता है कि मनुष्य की आदत होती है आत्म मुग्धता में जीने की। वो आत्ममूल्यांकन नहीं करता, आत्म परीक्षण नहीं करता, जिस पर अशोक बल देता है अपने धम्म के माध्यम से। अशोक का धम्म बहुत ही सरल है, स्वाभाविक है। उसमें कोई दार्शनिक क्लिष्टता आपको नजर नहीं आएगी। एक सामाजिक संहिता के रूप में है अशोक का धम्म, एक व्यवहार संहिता जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, एक व्यापक दृष्टिकोण। और इस दृष्टिकोण में न ही सिर्फ सामाजिक स्वरूप शामिल है, सामाजिक दृष्टिकोण शामिल है, बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक, धार्मिक, साम्राज्यवादी सारे दृष्टिकोण का समन्वय है अशोक का धर्म। एक व्यापक दृष्टिकोण है, अशोक के सोच का प्रतिबिंब है अशोक का धर्म। आज हम लोग इस धर्म की चर्चा करते हुए अशोक का धर्म क्या था, तो अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया उसकी परिभाषा अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया उसकी परिभाषा बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सूत्र, लक्षण सूत्र चक्रवर्ती और गीह विजय, जिसको सिंगलोवाद सूत्र भी कहते हैं, ये 3 पुस्तक जो है यही से प्रभावित है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा एडॉप्ट की है, तो मैंने जैसा कि कहा कि बिल्कुल इसका जो धर्म था उसका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। जन कल्याण, लोक कल्याण, साम्राज्यवाद, एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, समाज में नैतिक और भौतिक उत्थान, सामंजस्य, और ये पंचशील धर्म भी था, एक व्यवहार संहिता, एक डिसिप्लिन। और इस पंचशील धर्म के तहत क्या था, तो पहला सद्गुणों का विकास करना, दूसरा सद्व्यवहार, सबों के साथ सद्व्यवहार करना, अवगुणों का अंत करना, चौथा आत्मनिरीक्षण और 5वां सहिष्णुता। यही उसके धर्म का मूल आधार है।
और अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं, 14 बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, 7 बृहद स्तंभलेख, उससे अशोक के विचारों का प्रस्फुटन हम वहां से देखते हैं। अशोक आखिर चाहता क्या है, धर्म के माध्यम से वो क्या करना चाहता है। तो दूसरा स्तंभलेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है, धम्मे, धम्म क्या है, और इसका जवाब भी वो अपने दूसरे और 7वें बृहद स्तंभलेख में देता है। वो है अपासिनवे बहु कथाने दया दाने सचे शौचिए, अर्थात अत्यधिक धर्म क्या है, तो यह अत्यधिक कल्याण है, दया है, सत्यता है, पवित्रता है, मृदुता है, साधुता है। तो उसने धर्म को बिल्कुल नैतिकता के साथ जोड़कर, डिसिप्लिन के साथ जोड़कर, व्यवहार के साथ जोड़कर देखा, जिसका उद्देश्य जन कल्याण है। इसलिए तो अशोक अपनी सारी प्रजा को अपनी संतान कहता है। वो पहला शासक था जिसने इस तरह की उक्ति दी। अपने प्रथम शिलालेख में ध्वनि में कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। वो जन कल्याण पर फोकस्ड है, वो समाज का कल्याण चाहता है, वो अपने साम्राज्य में स्थिरता चाहता है। उसके शिलालेखों से में यह वर्णन मिलता है कि अशोक कहता है कि हर एक धर्म का रेस्पेक्ट करो, ब्राह्मणों का करो, आजीविकों का करो, अपने वृद्ध माता पिता का करो, सबके प्रति प्रेम भाव आओ, ईर्ष्या किसी के प्रति मत करो। यही उसके धर्म का संदेश है। तो अशोक का धर्म कोई बौद्ध धर्म, इसको कहना पूरी तरह से वो युक्ति संगत प्रतीत नहीं। हालांकि कन्हन के राजतरंगिणी से ये सूचना मिलती है कि अशोक पहले शैव था, शैव का उपासक था। कुछ पुस्तकों से चर्चा मिलती है कि वो मातृ देवी की भी पूजा करता था, और सबसे पहले वो अपने भाई सुमन के पुत्र, अपने भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से, सुमन के पुत्र निग्रोध से बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ, और आगे चलकर उपगुप्त से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, आचार्य उपगुप्त से। हालांकि मोगली पुत्र तिस्त से भी वो बहुत अधिक प्रभावित था, बहुत ही घनिष्ठ संबंध था अशोक का। और अशोक के शासन काल में ही तृतीय बौद्ध संगीति भी हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्त ने की थी, और एक ग्रंथ की रचना भी की हुई थी उसमें, कथा वस्तु। और यह ग्रंथ अभिधम्म पिटक के रूप में त्रिपिटक साहित्य में जुड़ा था। तो बौद्ध धर्म चूंकि एक सामाजिक आंदोलन था उस समय, एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ, जिसके मूल में लोक कल्याण है, तो अशोक जैसा महान व्यक्ति इस धर्म से अछूता कैसे रह सकता था। वो बौद्ध धर्म से प्रभावित था। भंगुरु जो अभिलेख है उसमें वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था भी व्यक्त करता है। फ्लीग नामक इतिहासकार ने कहा कि अशोक का धर्म एक राजधर्म था, जबकि राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं यह अशोक का धर्म जो है सभी धर्मों की साझी संपत्ति है, कि अशोक ने सभी धर्मों के कल्याण की बात सोची। उसने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए बराबरी की पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण भी करवाया। वो हर एक धर्म को रिस्पेक्ट देने की बात कहता है। रोमिला थापर कहती है कि अशोक ने सामाजिक उत्तरदायित्व की तरह धर्म को अपनाया। तो अशोक का धर्म कोई बौद्ध धर्म पूर्णतया नहीं है, यह एक व्यवहार संहिता है, ये एक आचार संहिता है। अशोक ने कई धर्म यात्राएं की। धर्म का दृष्टिकोण सामाजिक उत्थान भी तो था। उसने धर्म यात्राएं की। अपने शासन के 10वें वर्ष धर्म के प्रतिपादन के लिए अशोक ने धर्म महामात्य नामक पदाधिकारी की नियुक्ति भी की। धर्म महामात्य अपने शासन के 19वें वर्ष उसने धम्म महामात्य नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की, और
ये धम्म अपने 5वें बृहद शिलालेख में कहता है अशोक कि धम्म महामात्य कभी भी जनता की सूचना लेकर उसके पास आ सकता है, चाहे वो अपने महल में मालिश ही क्यों ना करवा रहा हो। तो धम्म महामात्य की इतनी अधिक प्रतिष्ठा थी, इसका काम था धम्म का प्रसार करना। अपने तीसरे शिलालेख में यह युक्त रज्जु प्रादेशिक नामक पदाधिकारी की भी चर्चा करता है, जो हर एक 5वें वर्ष विभिन्न क्षेत्र का दौरा करता और सीमांत प्रदेशों का दौरा हर एक तीसरे वर्ष करता है, और यह पता लगाने के लिए कि जनता की स्थिति कैसी है। अपने अभिलेखों के माध्यम से अशोक जनता के नाम संदेश लिखवाता है, और ये जो अपने पदाधिकारियों को भेजता है हर एक 5वें वर्ष, इसे कहा जाता था अनुसंधान। उसने कई धम्म यात्राएं खुद अशोक ने भी की। उसने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, 14वें वर्ष वे निगानी सागर गए, और जब निगानी सागर गए तो वहां कनक मुनि के स्तूप को 2 गुना बड़ा करवाया था। 20वें वर्ष वे लुम्बिनी या लुम्बिनी गए, जो बुद्ध का जन्म स्थली है, और वहां पर उसने जनता का बलि नामक कर माफ कर दिया, और भाग को भी 1/6 से हटाकर 1/8 कर दिया था। ऐसी सूचना उसके अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो अशोक कूटनीतिक संबंधों के लिए भी धम्म का प्रतिपादन किया। धम्म प्रतिपादन उसके दूसरे बृहद शिलालेख से यह सूचना मिलती है कि उसने पड़ोसी राज्यों में भी समाज कल्याण के काम करवाए, अस्पताल खुलवाया, सड़कें बनवाई। इस तरह की सूचना मिलती है अशोक के अभिलेखों से। वो अपना कई दूत मंडल भेजता है दूसरे देशों में धम्म के प्रचार के लिए। इस माध्यम से एक प्रच्छन्न मंतव्य भी है, एक हिडन पर्पस भी होता है, ये बताना कि आप इतने शक्तिशाली हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो दोनों देशों के बीच। इसके लिए वो कई देशों में अपने दूत मंडल को भेजता है धम्म के प्रचार के लिए। जैसे महारक्षक, इसको यवन देश भेजा। महेंद्र और संमित्रा जो उनके पुत्र और पुत्री थे, उसे श्रीलंका भेजा। मध्यम को हिमालय भेजा, मध्यंतिक को कश्मीर और कांधार भेजा, रक्षित को उत्तरी कन्नड़ा भेजा, धर्म रक्षित को पश्चिमी भारत अर्थात गुजरात भेजा, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा, महादेव को महिष मंडल अर्थात कर्नाटक भेजा, और सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा भेजा। तो कई देशों में ये धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत मंडल को भी भेजा। अगर ये पूर्णतया बौद्ध धर्म होता, अशोक तो शासक था, वो जीवन भर उपासक रहा। वो चाहता तो वो आचार्य बन सकते थे, वो चाहते तो कुछ भी बन सकते थे, धर्म के प्रणेता भी बन सकते थे, लेकिन एक सिंपल उपासक की तरह अशोक ने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर दिया। और बौद्ध धर्म में जहां बुद्ध स्वयं भगवान को नहीं मानते, लेकिन अशोक ने बुद्ध का संबोधन भगवान कह के किया, भगवान। और स्वयं को अशोक बुद्ध सात्य कहता था, और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से वो संदेश देता था, लोगों को जागृत करने का प्रयास करता था। बताता था कि सत्कर्म से आप स्वर्ग अर्थात सुखावती जाओगे, और गलत कर्म करोगे तो नरक। जबकि स्वर्ग नरक की कल्पना उस समय बौद्ध धर्म में नहीं थी, लेकिन अशोक जनता को जागृत करने के लिए, अपने समाज में सामंजस्यता की स्थापना करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का सहारा लेता है। एक महान शासक था अशोक, और महान था अशोक का धम्म नीति। आज हम लोग अशोक के धम्म नीति से परिचित हुए। विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, और ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अशोक का धम्म आखिर था क्या। अगले वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। और जाते जाते आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसल्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।